आइए दोस्तों, हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित ध्वनि कविता पर बात कर रहे थे। तो दोस्तों, हमने कविता का कुछ अंश इससे पहले की वीडियो में यानी पार्ट 1 में हमने उसकी व्याख्या की। आइए, जो इस कविता की कुछ पंक्तियां रह गई थी, आइए उसकी व्याख्या करते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। ओके दोस्तों, आइए इसमें जो कठिन शब्द आए हैं पहले उनका अर्थ जानते हैं। पुष्प यानी फूल, तंद्रालस यानी नींद से अलसाया हुआ, लालसा यानी लालच, नव यानी नया, सहर्ष यानी खुशी के साथ, सींच यानी सिंचाई, द्वार हम सभी जानते हैं द्वार का मतलब होता है दरवाजा, अनंत जिसका कभी अंत ना हो। ओके दोस्तों, आइए अब इस काव्यांश की व्याख्या करते हैं। दोस्तों, निराला जी प्रकृति के माध्यम से आगे कहते हैं कि युवा पीढ़ी जो कि अभी तक सोई हुई है, उनको जो ये आलस का लालच है जो पड़ा हुआ है उनको, उसको मैं दूर करूंगा। साथ ही एक नया जोश और उमंग दूंगा। अमृत रूपी सुख में जीवन कैसे जिया जाता है, इससे भी मैं युवा पीढ़ी को परिचित करवाऊंगा। यानी सुख से भरा हुआ जो जीवन होता है उसको कैसे जिया जाता है, इससे भी मैं युवा पीढ़ी को परिचित करवाऊंगा। ये कौन कह रहे हैं? निराला जी कह रहे हैं। जिस तरह हम पौधों को सींचते हैं यानी उनकी देखभाल करते हैं, उसी तरह मुझे भी नई युवा पीढ़ी में एक नए जोश और उत्साह का संचार करके उन्हें सही दिशा प्रदान करनी है, जिससे वे सही रास्ते पर चल सकें। इस तरह से सबका जीवन आनंद से भर जाएगा और जीवन का कभी अंत नहीं होगा। निराला जी अंत में कहते हैं कि जब तक युवाओं को सही रास्ता दिखाने और उनमें उत्साह और जोश भरने का जो उद्देश्य है, जो सपना है मेरा, जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। तो दोस्तों, इस तरह से हमने आज ध्वनि जो कविता है इसकी व्याख्या की। मैं आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ गई होगी।